पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम यहाँ पर दोबारा एक चैप्टर के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए थे उनको ट्राई करने वाले हैं। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस के बारे में और कुछ गैस के लॉज होते हैं। इसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन था जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई थी वो सब मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। इससे पहले लगभग इसके करीब 8 to 9 वीडियोस आ चुके हैं थ्योरी के रिलेटेड, और दो वीडियो लगभग आ चुके हैं इसके क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाकर आप उसको एक बार देख सकते हैं ध्यान से, फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए थे उनसे आगे। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है डिफरेंट proportion of oxygen in various oxide of nitrogen proves the law of composition of what। तो यहाँ पर हमसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि जैसे डिफरेंट यहाँ पर प्रपोर्शंस में डिवाइड किया जाता है तो ये किसको वेरीफाई करता है। अब देखो, तुम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे ना तुम्हें अपना खुद से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। पढ़ने की कोशिश करो ध्यान से क्वेश्चन को। क्या लिखा है, डिफरेंट कॉम्पोजिशन। और डिफरेंट कॉम्पोजिशन की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, कॉम्पोजिशन के बारे में बात हो रही होगी। अब कॉम्पोजिशन कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? कंपोजिशन डिस्क्राइब किया जाता है प्रपोर्शन के फॉर्मेट में ही। तो यहाँ पर प्रपोर्शन की बात हो रही है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मल्टीपल क्यों नहीं होगा हमारा, कांस्टेंट प्रपोर्शन क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो भी है वो फिक्स है हमारे पास। अब फिक्स है तो वो चेंज नहीं हो रहा है, उसके मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट रह रहा है। तो ये चीज़ करके यहाँ पर निकल कर आती है। ऐसे करके देख के चलते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलते हैं हमसे। टू डिफरेंट oxide of metal contains 20% and 27% of weight. This is according to the law of conservation of what। यहाँ पर 20% ऑफ, यहाँ पर बोला जाए टू ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन्स। यहाँ पर टू मेटल ऑक्साइड्स की डिफरेंट प्रपोर्शन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा, अब देखिए मैंने पुराना आपको बताया था क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट प्रपोर्शन था क्योंकि प्रपोर्शन कांस्टेंट है। अब यहाँ पर दो ऑक्सीजन की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर मल्टीपल प्रपोर्शन निकल कर आएगा। आपको ऐसे लिंक जोड़ने आनी चाहिए। कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं और किसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल प्रपोर्शन की बात निकल कर आएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। वहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड इन विच ए जी ऑफ ए कंबाइन विथ B1 एंड B2 ऑफ B एंड देयरफॉर। यहाँ पर हमको बोल रहा है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो यहाँ पर हमको कैसा देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम ध्यान से देखो तो B=1 B1=B2 देखने को नहीं मिल सकता हमको, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन बनाने की कोशिश करूँ उसकी तो A ऑफ A प्लस B ऑफ B गिव C ऑफ C प्लस D ऑफ D। तो करके यहाँ पर हमको प्रपोर्शन दिए जा रहे हैं। अब तुम कैसे बता दोगे कि यहाँ पर दोनों इक्वल है? तुम नहीं बता सकते। तो तुम क्या बता सकते हो कि B1 एंड B2 बेयर अ सिंपल होल नंबर, क्योंकि ज़ीरो भी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ज़ीरो भी ले सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखते हैं कि केमिकल को इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, बैलेंस क्यों कर रहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि प्रपोर्शन को, कि मल्टीपल को, क्यों कैसे बैलेंस किया जाता है? अगर आपको ये थोड़ा सा पता होगा इसके बारे में हल्का सा भी आप, तो आप जान जाएंगे। तो मासेस जो होते हैं वो हम हमेशा सेम रखते हैं, तो उसकी बात हम करते हैं यहाँ पर। अब देखिए आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? तो मास क्या, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब नॉट बी डिस्ट्रॉयड हम किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? तो हम हमेशा कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन या केमिकल फिजिकल हो चाहे वो एक हमारी केमिकल हो, उसकी बात नहीं करते, बस एक रिएक्शन होनी चाहिए हमारे पास। तो वो रिएक्शन कब होगी? जो हमें एक प्रोडक्ट है, मतलब एक रिएक्टेंट है और हमें उसके बदले प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, तभी यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास निकल कर आता है। वन पार्ट ऑफ एलिमेंट ए कंबाइंस विथ टू पार्ट्स ऑफ बी, एलिमेंट्स बी 6 पार्ट ऑफ एलिमेंट सी कंबाइन विथ 4 पार्ट ऑफ डी। यहाँ पर जो वाला क्वेश्चन आपके मतलब का है नहीं ज़्यादा, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आते नहीं है आपको, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर वैसे क्वेश्चन दे देता है कि आपको थोड़ा आपका लेवल चेक करवाने के लिए, लेकिन आपको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। मैं वही बताता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फिर से याद रखिएगा कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, ना कि उसे PhD करनी है। बहुत सारे लोग यही दिक्कत करते हैं कि वो एग्ज़ाम के बारे में इतना पढ़ लेते हैं कि मतलब वो जो मेन जो टॉपिक्स हैं आने वाले उनको ना पढ़ के और एक क्वेश्चन के डीप में जाते जाते हैं। क्योंकि तो वो केमिस्ट्री जो है ना, ये बहुत अपार एक सब्जेक्ट है। यहाँ पर तुम जितना पढ़ोगे उतना कम रहेगा,
क्योंकि यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस निकल कर आते हैं, तो उन सब के बारे में याद करना पड़ेगा। हर एक चीज़ में नया इफेक्ट होता है, क्योंकि क्या होता है ना, ये हमारे डे टू डे लाइफ के रिलेटेड चीज़ें हैं। अब डे टू डे लाइफ में हर चीज़ सेम नहीं होती है कभी भी, अगर आप देखें तो ध्यान से। अगर आप पानी को रख दें, पानी को आप उबाल दें, तो वहाँ से वेपोराइजेशन हो जाएगा उसका, वहाँ पे स्टेट चेंज हो जाएगा। स्टेट चेंज हो गया लेकिन पानी फिर भी है, वो H2O तब भी है। उसको आप जमा देंगे, आइस है, लेकिन वो कॉम्पोजिशन उसका सेम है, उसकी स्टेट चेंज हुई है भले ही, लेकिन उसमें H2O है, उसके इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन है वो बढ़ गया है, लेकिन अलग चीज़ है दूसरी, वहाँ पर केमिकल कंपोजिशन उसका सेम, फिजिकली भले ही वो चेंज हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती हैं, तो उसकी बात हम नहीं करते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए हमको वही चीज़ पढ़नी है जो हमारे मतलब की है। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन दिया किसने था? अब देखो, शायद मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन किसने दिया था। तो ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ये क्वेश्चन थोड़ा आना इम्पोर्टेंट है। ये प्राउस्ट ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ CO एंड SO2। देखो, अब तुम ये देखो, मल्टीपल क्यों नहीं आ सकता यहाँ पर, या यहाँ पर रेसिप्रोकल लिखा हुआ है क्या? रेसिप्रोकल क्यों आएगा? अब तुम ही बताओ मेरे को, रेसिप्रोकल की यहाँ पे कोई सी बात निकल कर आ रही है क्या? अब देखो, कंजर्वेशन ऑफ मास CO है, एक CO2 है, ऑब्वियस सी बात है इसका मास ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास की कैसे हो सकती है बातचीत? तो ये यहाँ से ये चीज़ गलत हो गई, यानी कि हम हटाते जा रहे हैं। चलो, कांस्टेंट कंपोजिशन, यहाँ पर C है 1, यहाँ पर सॉरी O है 1, यहाँ पर O है 2, तो कंपोजिशन तो सेम वैसे ही नहीं हुआ ना। तो चलो बाहर चले गए, हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल प्रपोर्शन की बात की जाए तो यहाँ पर मल्टीपल्स में तो आ रहे हैं। देखो, अगर ध्यान से देखो तो O का मल्टीपल 1 है, यहाँ O का मल्टीपल 2 है, तो सिंपली आ जा रहे हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को फॉलो कर रहा है ये। यहाँ पर आगे आ जाते हैं, देखते हैं क्या बातचीत हो रही है अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट फॉर्म द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मल्टीपल प्रपोर्शन की बात कहाँ नहीं हो रही है, डू नॉट कन्फर्म। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो मुझे तो लग रहा है इसके सारे ही नहीं हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन के। देखो, ये वाले क्वेश्चन जो तुम्हारे लेवल के हैं ना, वहाँ पर जितनी जहाँ भी ऑल ऑफ दिस आ जाए ना, तो उसी को टिक मार के आना। जहाँ तक है 99% वो सही ही होगा, क्योंकि तुम लोग को इतना कंफ्यूज करने को नहीं बोलते हैं। वैसे मुझे 25 पता थी, मेरे को क्वेश्चन नहीं पता है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बोला यार लॉ ऑफ कंपोजिशन कहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो कहीं NaCl है, कहीं BaCl है, BaCl2 है, कहीं CaO है, तो कहीं Na2O है। कुल मिलाकर सिंपल यहाँ पर मल्टीपल प्रपोर्शन वहीं अप्लाई होता है जहाँ पर सेम एलिमेंट्स होते हैं, और उनकी जो आगे, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो उसके आगे जो नंबर लगा होता है वो चेंज होता रहता है, मल्टीपल्स में जाता रहता है। अगर 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 6 हो जाएगा, 6 है तो 8 हो जाएगा। तो ये जो मल्टीपल चेंज हो रहे हैं हमारे पास, तो यही चीज़ हमारी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन की शो करती है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं ध्यान से, तो कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको देखने में। और देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। इक्वल मासेस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन आर केप्ट इन आइडेंटिकल रेशियो। तो हमसे बोला जा रहा है उनके मासेस के वॉल्यूम का रेशियो बताना है हमको, गैस के वॉल्यूम का रेशियो। तो यार इसमें तुमको क्या दिक्कत होनी चाहिए? देखो, अगर O2 है, H2 है और CH4 है। O2 है, H2 है, और क्या है हमारे पास, CH4। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इसके अब पहले मासेस निकाल लो उसके। चलो एक बार, 16 दूनी 32, 1 × 2 2, 12 + 2 18। ये हमारे पास सॉरी 12 और 4 16। तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर तो तुमको क्या देखने को मिल रहा है, अगर इसको सबको 2 से डिवाइड करो। अब चलो एक बार, 16:1 रेशियो कितना 2। तो अब ये जहाँ भी देखने को मिलेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं ध्यान से इसको। कंबाइनिंग वॉल्यूम वाली थ्योरी किसने दी थी, अगर आपको पता हो तो मैंने आपको बताया भी था, ये थ्योरी दी थी गे लुसेक ने। आइंस्टाइन ने अपनी मास एनर्जी थ्योरम दी थी।
डाल्टन ने इसका एटॉमिक थ्योरी दी थी कि कैसे उसने बताया था कि कैसे कंबाइन होते हैं, कैसे डिफरेंट के डिफरेंट एटम होते हैं, सेम के सेम एटम होते हैं। तो वो चीज़ उसने गलत बताई थी। आगे जाके जो डिफरेंट और आई थी, रदरफोर्ड की, डाल्टन की तो थी, रदरफोर्ड की आई थी, बोर की आई थी, बोर से पहले उसके जे थॉमसन की आई थी। तो इन सब ने कंफर्म कर दिया था कि क्या बात है उसकी गलत थी। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं नाम से कि कौन किस में रिस्पॉन्सिबल था। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से आ जाता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है हमसे। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज़ नॉट इलस्ट्रेटेड इन विच पेयर। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर HCO3, और अगर तुम सबसे पहले तुम्हारा ध्यान किस पे जाएगा कि जो चीज़ अलग हमको थोड़ी देखने को मिलेगी, और अलग हमको कौन सी देखने को मिल रही है। अब तुम ही देखो, कहीं पर CO है, CO2 है, कहीं पर Cu है, Cu2 है, मतलब सेम देखने को मिल रहा है। मैं तो आसान भाषा बता रहा हूँ, बाकी अगर मैं कॉम्प्लिकेशन पे आऊँ तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको यही देखने को मिल रहा है कि H फालतू का आ रहा है, तो यही चीज़ गलत होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कौन सा कन्फर्म कर रहा है। अब देखो, ये नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, ये नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, ये नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं। तो करेगा कौन सा, और करेगा हमारा ये ए क्यों कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि HgCl की ही बात हो रही है, लेकिन इनके मल्टीपल प्रोपोर्शन में चेंज कर दिए हैं, तो इसीलिए हम इसको लेके चल रहे हैं यहाँ पर। तो उसको आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे धीरे धीरे हम यहाँ पे क्वेश्चन अपने करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप लोग मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखें तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। हमारा एक कोर्स आ चुका है ऑनलाइन, अगर आप उसको लेना चाहें तो आप मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे यहीं पर कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, आपको कोई क्वेश्चन पुटअप करना है मेरे से, या कुछ अपना फीडबैक देना है, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी। आप मेरे को या नीचे आप कॉमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।